हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। तो आज आम CHSE 2022 बायोलोजी बोर्ड एग्जाम आम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा। तो यहाँ मुझे वीडियो रे मु 17टा MCQ नहीं सब क्वेश्चन ब्यूरो बुक रू नहीं आउ फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ मुझे जूलोजी क्वेश्चन नहीं तो सेकेंड पार्ट रे बटनी 17टा क्वेश्चन नेबी। एक्चुअली ये वीडियो रे ही नहीं था बट मोर बेसी स्पेस ना तो वीडियो मु करके अपलोड करके डिलीट कला जेहेतु बनैबी से वीडियो रे जूलोजी क्वेश्चन नहीं मु आज राति सुधा ना तो काली सकाळे बटनी भी क्वेश्चन अपलोड करदेवी। तो सब क्वेश्चन ब्यूरो बुक रू प्रैक्टिस पाई सब क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन होची क्रीम्स जेली एंड फोम टैबलेट्स आर केमिकल कॉन्ट्रासेप्शंस ऑफ व्हिच मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो ये क्वेश्चन पचार ना बर्थ कंट्रोल रे आम जो यूज कर क्रीम्स जेली फोम टैबलेट्स एगुड़ा हूँ केमिकल कॉन्ट्रासेप्शंस। तो कॉन्ट्रासेप्शंस अर्थ एमती बुझ जे गर्भ निरोध माने सिंपली जदि बुझा ताहले प्रेग्नेंट न होगापाई ये मेथड्स को आम यूज कर माने केमिकल कॉन्ट्रासेप्शंस को यूज कर। तो क्रीम्स जेली फोम टैबलेट्स एगुड़ा होती केमिकल कॉन्ट्रासेप्शंस। बट क्वेश्चन पचार ना ये जो केमिकल कॉन्ट्रासेप्शंस टा बर्थ कंट्रोल रो को मेथड रे आसची। तो यार आंसर हम केमिकल मेथड। तो 1 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन केमिकल मेथड। The next question होची which is not a common type of sexually transmitted disease। तो क्वेश्चन रे पचार एठी सुन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम शॉर्टकट रे STD बोली मध्य कहि परिबा। तो फर्स्ट एटा जान सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज माने जो डिजीजटा हमर ट्रांसमिट हे पारथिबो माने गोटे पर्सन रो आ गोटे पर्सन को एटा ट्रांसमिट हे पारथिबो। केमिति ट्रांसमिट हो ना सेक्सुअल इंटीमेट टाइम रे ट्रांसफर हो पारिबो। तो एठी क्वेश्चन रे पचारछि ना व्हिच इज नॉट ए कॉमन टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एठी जो ऑप्शन देछि आतरु कोटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नुह बोली पचारछि। तो क्वेश्चन भल से सब बेले एग्जाम रे पढ़थिबो एठी नॉट लिखा है तुम देखि पारथिबो। तो आर आंसर होछि ऑप्शन सी कैंसर। कैंसरटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नुह। बाकी जो 3टा ऑप्शन देछि से 3टा जाक हूँ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो आंसर हम कैंसरटा STD नुह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीवरी ऑफ ए ह्यूमन बेबी फॉलोइंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। तो ये मुझे ओडिया तुमको कहबी ताहले डिलीवरी ऑफ ए ह्यूमन बेबी प्रेगनेंसी पर ह्यूमन बेबी जो बर्थ होची डिलीवरी कराऊँगी ताकू आम कहीपर ताकू कौन कह जाए बोली पचार। तो तार आंसर होची पार्ट्यूरेशन। आम जदि साइंटिफिकली कहबा बायोलॉजिकली कहबा ताहले जो ह्यूमन बेबी को जो डेलीवर करा होची प्रेगनेंसी पर सेटा होची पार्ट्यूरेशन। देन नेक्स्ट होची मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट्स ऑफ ए वुमन फॉलोइंग द बर्थ ऑफ ए बेबी इज स्टिमुलेटेड बाय। तो ये क्वेश्चन पचार जो वुमेन महिला बेबी को बर्थ कला परे जो मिल्क इजेक्ट होची बा जो मिल्क बाहर ब्रेस्ट रू सेटा को हार्मोन द्वारा स्टिमुलेटेड होची। तो आर आंसर होची ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बोली गोटे हार्मोन प्रोड्यूस हम से टाइम रे जा द्वारा कि मिल्क इजेक्शन हम। देख इठी गोटे कथा मन रखिबो मिल्क इजेक्शन माने बेबी बर्थ हैला परे जो महिला जो माँ बेबी बर्थ करथिबो बेबी बर्थ हैला परे तांगर ब्रेस्ट रू मिल्क इजेक्ट हुए बा ओडिया जो तुम कहबी मिल्क बाहरिबो तांगर ब्रेस्ट रू। तो सेटा को हार्मोन द्वारा स्टिमुलेट होची। तो आर आंसर होची ऑक्सीटोसिन। देखो एठी मिल्क इजेक्शन देची माने ब्रेस्ट रू जो मिल्क बाहरिबो एटा ऑक्सीटोसिन द्वारा स्टिमुलेट हबो। बट आ गोटे हार्मोन अच्छे ता ना होची प्रोलैक्टिन हार्मोन। एही हार्मोन रो काम कोन ना माँ क्षीर तैयारी करिबो से माने जो महिला बेबी बर्थ करथिबो बा जो महिला जो शिशु को जन्म देथिबो ता शरीर रे जो मिल्क ता शरीर जो मिल्क तैयारी हबो मिल्क मेकिंग हबो सेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा हबो। बट तार ब्रेस्ट रू बाहरी की से जेतेबेले बेबी को फीड करिवो माने जो ब्रेस्ट रू बाहरिबो ब्रेस्ट रू इजेक्ट हबो। तो एठी देछि मिल्क इजेक्शनटा ऑक्सीटोसिन द्वारा हबो। तो नेक्स्ट होची प्लासेंटा सीक्रेट्स द हार्मोन। तो आर आंसर हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन को शॉर्टकट रे HCG बोली मध्य लिखि दे पारे सी। तो तुम्हें बुझी नब जे HCG मीन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो प्लासेंटा को हार्मोन सीक्रेट करछि
प्लासेंटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रेट करछि। देखो प्लासेंटा खाली गोटे हार्मोन सिक्रेट करनी आउरी मध्ये अन्य हार्मोन सिक्रेट करछि जेମିତି कि ह्यूमन प्लासेंटाल लैक्टोजेन जोटा कि शॉर्टकट रे HPL बोली आमे मध्ये कहि परिबा। ता सहित किछि मात्रा रे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मध्ये सिक्रेट करछि आ लास्ट रे से आ गोटे हार्मोन मध्ये सिक्रेट करछि रिलैक्सिंग हार्मोन। बट एठी देखो ऑप्शन रे जेहेतु आ किछि देइनी खाली HCG देछि। HCG टा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एटा मध्ये प्लासेंटा प्रोड्यूस करछि तो जेहेतु अन्य किछि ऑप्शन देइनी तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन देछि तो आंसर हो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। बाकी मन कर एठी HCG बदल रे माने HCG टोटली ऑप्शन रे देना थांदा ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजेन दे थांदा ताल तमे आंसर लिख थांदा ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजेन। देन नेक्स्ट होची ए कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश गोटे जहाँ को कलर ब्लाइंड डिजीज जहाँ को कलर ब्लाइंड होइतिबो से पर्सन को कलर को पार्थक्य करि परिबनि बा जानि परिबनि माने कंफ्यूज हो जाउतिबो से कलर भितर। तो आर आंसर होची रेड एंड ग्रीन कलर। जहाँ को कलर ब्लाइंड होइतिबो से माने रेड आ ग्रीन कलर भितर माने से माने कंफ्यूज हो जाउतिबो से माने जानि पाउ नथिबे कोटा रेड कोटा ग्रीन। The next होची the gene responsible for hemophilia is linked to which chromosome। तो को जीन टा हीमोफिलिया पाई को जीन रे हीमोफिलिया पाई माने लिंक हेता होची को क्रोमोसोम टा। तो आर आंसर होची एक्स क्रोमोसोम। हीमोफिलिया रो अन्य ना होची ब्लीडर्स डिजीज बा रॉयल डिजीज एटा मन रखिथिबो। तो हीमोफिलिया टा हिमो माने जो जीन टा हीमोफिलिया पाई रेस्पोंसिबल सेटा को क्रोमोसोम सहित लिंक हेकी थाए तो सेटा आंसर हो एक्स क्रोमोसोम। देन नेक्स्ट होची इन बर्ड्स व्हिच टाइप ऑफ क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रेजेंट। तो क्वेश्चन रे पचाछि ना पक्षी मानंगरे को टाइप रो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन थाए। तो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन माने कोन बुझिछो जे तुमरो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम को देखिकी तुमरो सेक्स डिटरमाइन करा जाई पारिबो जे तुमे मेल कि फीमेल। जेमिति कि एग्जांपल जदि म कहबी ह्यूमन मानंगरे XX थिले फीमेल XY थिले मेल तो XXXY टाइप रो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन रो एग्जांपल होची ह्यूमन। ठीक सेमिति एठी पचारछि बर्ड्स रे को टाइप रो होची तो आर आंसर हो ZWZZ टाइप। देखो एठी मु बुक रू सब लिखि देछि जे XXXY रो एग्जांपल माने ह्यूमन रे XXXY टाइप रो सेक्स डिटर्मिनेशन हुए। ठीक सेमिति देखो मु एठी 1 2 3 4 5 करके लिखि देछि जे हैप्लोडिप्लॉइड मेकानिज्म रो एग्जांपल माने हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन को कोथिरे देखा जाए। ठीक सेमिति ZWZZ आ बाकी सब भी लिखि देछि तो यहाँ तुम्हें देखी नब। बट देख जमीती कि ह्यूमन रे XX फीमेल XY मेल ठीक सेमिति एठी ZW कौन हम मेल कि फीमेल हम सेटा मुझे लिखिनी सेटा तुम्हें डायरेक्ट ब्यूरो बुक रू देखी नब। एटा तुम काम है तुम ब्यूरो बुक रू देखी नब जे कोटा मेल कोटा फीमेल। बट एठी मु तुमको सिंपली मन रखा जस्ट एठी मु गोटे पेज रे सब लिखि देछि तुम मन रखि पारिबो। तो ये बुझिला ना इन बर्ड्स व्हिच टाइप ऑफ क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रेजेंट आंसर हम कौन ZWZZ टाइप। सेक्स डिटर्मिनेशन माने बुझिले तो माने तुम क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन माने तुम सेक्स क्रोमोसोम को देखिकी जना पड़े जे तुम फीमेल कि मेल जमीती कि आमर ह्यूमन मानक फीमेल कौन XX और मेल कौन XY। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होची इन ए पर्सन विथ टर्नर सिंड्रोम द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज। तो ये क्वेश्चन पचार टर्नर सिंड्रोम रे केतटा एक्स क्रोमोसोम थाए। तो जहाँ को टर्नर सिंड्रोम होइथिबो से फीमेल मानकरे गोटे एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट थिबो। एबे मु रिसेंटली कहली ना फीमेल मानकरे कौन थाए XX थाए दीटा एक्स क्रोमोसोम ना किंतु जहाँ को टर्नर सिंड्रोम होइथिबो से मानकर गोटे एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट थिबो। तो यार आंसर कौन हो जाबो इन ए पर्सन विथ टर्नर सिंड्रोम द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज आंसर हो 1 जेहेतु दीटा एक्स क्रोमोसोम रहा कथा बट जेहेतु गोटे एब्सेंट थी तेणुक टोटाल एक्स क्रोमोसोम केते जहाँ को टर्नर सिंड्रोम हो गोटे हो 1 हम। आ गोटे क्वेश्चन मो प्रीवियस वीडियो रे देइथिली इन ए पर्सन विथ टर्नर सिंड्रोम द नंबर ऑफ बार बॉडी। तो बार बॉडी जहाँ को टर्नर सिंड्रोम हो सेठी 0 थी बट एक्स क्रोमोसोम केतटा गोटे कंफ्यूज हेनी। देन एमीबायोसिस इज कॉज्ड बाय। तो एमीबायोसिस होची गोटे डिजीज जहाँ को आम एमोबिक डिसेंट्री बोली मध्य कहते। तो यहाँ क्या द्वारा सृष्टि होची तो आर आंसर हम एंटामोइबा हिस्टोलिटिका
ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। एमीबायोसिस इज कॉज्ड बाय एंटामोeba हिस्टोलिटिका। देन नेक्स्ट होची सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवाक्स ना ओवाली ना फाल्सीपारम ना ऑल ऑफ द एबव एटी क्वेश्चन रे पचारछि। तो सेरेब्रल मलेरियाटा प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम द्वारा होची। तो आर आंसर हो ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। बहुत जन कन्फ्यूज हो जाओ। देख मलेरिया आम जानते जो प्लाज्मोडियम फाइवैक्स बोली कही दौरान बट तुम ब्यूरो बुक रे भी देखिए गोटे बॉक्स करके देछि प्लाज्मोडियम फाइवैक्स को टाइप मलेरिया करछि, प्लाज्मोडियम ओवाली को टाइप मलेरिया करछि, प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम को टाइप मलेरिया करछि। बट सबुठ इम्पोर्टेंट तुम देख ब्यूरो बुक से टेबलटा चाहूँ जब मन रखिपर। बट इम्पोर्टाट हूँ सेरेब्रल मलेरिया जेहेतु ये देती तो सेरेब्रल मलेरियाटा प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम द्वारा होची। तार आंसर हो ऑप्शन सी फाल्सीपारम। एटा ए क्वेश्चनटा ना एटा को गोटे ईयर रे सीएचएससी बोर्ड एग्जाम में कोटे ईयर रे क्वेश्चन भी आसला को ईयर मोर मन पड़नी। मु प्रीवियस 10 ईयर एमती चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देती केवल क्वेश्चन देती आंसर ना माने मन कर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रीवियस 10 ईयर रे कौन कौन 1 मार्क क्वेश्चन आसला, कौन कौन शॉर्ट नोट आसला, कौन कौन लॉन्ग क्वेश्चन आसला एमती गोटे पेज रे लेखिकी एमती देती। तो से वीडियो गुड़ाकर लिंक मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेवी तुम चाहिए चेक कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच इम्यूनोग्लोबुलिन इज द लार्जेस्ट इन साइज। तो इम्यूनोग्लोबुलिन माने कौन एंटीबॉडी। देख यहाँ मन रख इम्यूनोग्लोबुलिन अन्य ना होची एंटीबॉडीज। तो ये क्वेश्चन में पचार को इम्यूनोग्लोबुलिनटा लार्जेस्ट इन साइज। तो आर आंसर हम आईजीएम। आईजी मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन एम होची सबुठु लार्जेस्ट इन साइज। साइज सबुठु बड़ इम्यूनोग्लोबुलिन कोटा ऑप्शन डी आईजीएम। देन नेक्स्ट होची एड्स इज कॉज्ड बाय। एड्सटा क्या द्वारा सृष्टि होची वायरस द्वारा सृष्टि होची। को वायरस द्वारा एचआईवी। एचआईवीटा कौन फुल फॉर्म कौन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी हाँ इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एमती तुम्हें देखी नब मोर ठीक से मन पड़नी। तो एड्सटा क्या द्वारा होची वायरस द्वारा। को वायरस एचआईवी। एचआईवी फुल फॉर्मटा माने कन्फ्यूज हो गली मु कौन से तुम्हें टे भलसे बुक रे देखी नब एचआईवी फुल फॉर्मटा। तो एड्सटा को द्वारा होची वायरस द्वारा। देन नेक्स्ट होची एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए बाय पीसीआर यूजेस ए डीएनए पॉलीमरेज कॉल्ड। तो देख ये मुझे बुझेवाई टाइम नहीं एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए माने कौन पीसीआर कौन से डायरेक्ट आंसर कहीदेवी। बट पीसीआर माने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये मन रखी दियो। पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये आउ गोटे मन रख पीसीआर को टाइप डीएनए पॉलीमरेज यूज होची टेक डीएनए पॉलीमरेज। आर आंसर हम ऑप्शन ए टेक डीएनए पॉलीमरेज। तो तुम ये मन रखिपर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रे जो डीएनए पॉलीमरेज यूज होची सेटा होची टेक डीएनए पॉलीमरेज। देन नेक्स्ट होची डीएनए लाइगेज इज कॉमनली नोन एज। तो डीएनए लाइगेज रो अन्य ना बा कॉमनली ताको मॉलिक्यूलर ग्लू बोली कहा जाउची। ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर ग्लू। जेहेतु डीएनए लाइगेज डीएनए फ्रैगमेंट्स को जॉइन करिवारे सहायता करछि सेते हम मॉलिक्यूलर ग्लू बोली कहउछन। तो डीएनए लाइगेज रो अन्य ना कोन मॉलिक्यूलर ग्लू। ह्यूमुलिन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो ह्यूमुलिन क्या द्वारा मैन्युफैक्चर होची आंसर हम ऑप्शन सी एली लिली। मु मोर जो डेली सीएचएससी बायोलॉजी क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो बनई से ह्यूमुलिन विषय को गोटे वीडियोटा एक्सप्लेन कर तुम्हें से प्लेलिस्टा भी चेक कर दिया। देख एबे जेहेतु टाइम कम अच्छी तो तुम्हें वीडियो गुड़ाक कौन कर वीडियो कौन कर ना तुमको जब स्लो लगुव ताल तुम्हें यूट्यूब सेटिंग रे तुम्हें ताको टिके स्पीड करके देखिपर। बट जब तुम्हें ऑलरेडी सब किसी रिवाइज कर देछ ताले आउ थे भलसे एगेन रिविजन कर माने खाली वीडियो पर निर्भर करनी। वीडियो रे कौन माने सिलेक्टेड एमती ही किसी क्वेश्चन अच्छे ना तो से क्वेश्चन ही आसब बोली किसी गारंटी ना से तुम्हें कौन कर भलसे सबू कॉन्सेप्ट को रिविजन कर सब चैप्टर सब कॉन्सेप्ट को रिविजन करने ट्राई कर। तो ह्यूमुलिन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एली लिली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय आंसर हम के मुलिस। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रिसेंटली कही ना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बा पीसीआर आपको किए डिस्कवर करते के मुलिस। तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे बटनी 17टा क्वेश्चन करदेवी।
आउ जदि हम जदि माने जूलोजी 17टा बॉटनी 17टा एमती एमती एमसीक्यू करके गोटे पीडीएफ देदेवी पूरा लास्ट आंसर देदेवी तुम्हें निजे निजे ट्राए कर आंसर माने निजे निजे ही एमती लिखापी ट्राए कर जब आसुनी डायरेक्ट आंसर देखी नब तो भावी हम टाइम हो पीडीएफ करके केतटा देदेवी बट बॉटनी 17टा एमसीक्यू वाला वीडियो मुझे निश्चित भाव बनैबी।